हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो हमारा भारत है वो समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। हमारा भारत विविधता की पहचान है। जो हमारा देश है विविधता की पहचान है। हमारे भारत में कई राज्य हैं और उन राज्यों की जो विविधता है, विभिन्नता है, वही एकता का सूचक है। अब हम जानते हैं भारतीय नृत्य के बारे में। आज हमारा टॉपिक है लोक नृत्य। आज हम 10 राज्य के लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। भारतीय नृत्य मुख्य रूप से मोटे तौर पे 2 श्रेणियों में रखे गए हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, जो नृत्यों की उत्पत्ति है वो परंपरा के अनुसार होती है, भारत के विभिन्न हिस्सों में हुई है। अब हम बात करते हैं शास्त्रीय संगीत का एक लंबा इतिहास रहा है। इसे प्रत्येक रूप से विशिष्ट तत्वों को रेखांकित किया गया है। वहीं हम लोक नृत्य की बात करें, ये भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से इनकी उत्पत्ति होती है। विभिन्न रीति रिवाज हैं, संस्कृतियां हैं जिसको लोक नृत्य दिखाते हैं। अधिकतर लोक नृत्य ग्रामीण देशों और आदिवासी क्षेत्रों में की जाती हैं। ये कहाँ पे होते हैं? ये जो नृत्य हैं, शादियां हैं, उत्सव है, राज्याभिषेक, कोई भी इम्पोर्टेंट फंक्शन में लोक नृत्य हम लोग देखते हैं। अब हम बात करेंगे हर एक कुछ राज्य के मुख्य लोक नृत्यों के बारे में। सबसे पहला है त्रिपुरा। त्रिपुरा का लोक नृत्य जो है वो होजागिरी है। ये रियांग समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। एक है हाई हक, ये फसल कटाई के दौरान किया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो नृत्य है ये स्पेशल ओकेजन या कुछ स्पेशल पीपल द्वारा परफॉर्म किए गए हैं। अब हम बात करेंगे, एक झूम है जो गरई नृत्य है, जो गरई चिड़िया को फसलों के लिए थैंक्स बोलने के लिए नृत्य है, उनको थैंक्स बोला जाता है। आपको पता है ये जो गरई चिड़ैयाँ हैं वो बर्ड्स जो है वो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेबैंग बुमनी, ये मौसम की शुरुआत के दौरान नृत्य परफॉर्म किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी नृत्य किए गए हैं वो स्पेशल ओकेजन पे किए गए हैं या किसी को स्पेशल थैंक्स बोलने के लिए किए गए हैं। अब हम बात करते हैं बिहार के बारे में, बिहार के लोक नृत्य के बारे में। बिहार का लोक नृत्य है जटा जटिन नृत्य। ये जो नृत्य है ये कपल्स के बीच में जो प्रेम है, उनके अफेक्शंस, कैसे वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लव एंड अफेक्शंस के बॉन्ड को बताया गया है जटा जटिन में, बिहार में। ये लोक नृत्य है बिहार का। बखो बखैन, पावरिया, समा चकवा, विदेसिया, ये एक दर्द भरा गीत है, दर्द भरा लोक नृत्य है विदेसिया। इसमें दर्द को दिखाया जाता है कि जब कोई विदेश चला जाता है तो उस दर्द को लोक नृत्य के माध्यम से बताया जाता है। जात्रा, डोमकाचो, फगुआ नृत्य सबको पता है कि ये होली के दौरान किया जाता है। पाइका, ये मयूरभंज समुदाय। अगला हम आते हैं गुजरात के लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं। आपको पता है गुजरात में गरबा बहुत प्रसिद्ध है। गुजरात में जो गरबा प्रसिद्ध है वो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों मिलके करते हैं। ये दैवीय शक्तियों को जो हम रिस्पेक्ट देते हैं, नारी शक्ति को जो सम्मान है, उसके लिए नवरात्रि में गरबा खेला जाता है देवी शक्तियों के सम्मान में। दूसरा है डांडिया राशि। डांडिया राशि एक बहुत इतना अच्छा नृत्य है, लोक नृत्य है जिसमें
लड़का और लड़की, पुरुष और महिला मिलकर के डांडिया खेलते हैं, जिसमें महिलाओं को साक्षात देवी का रूप, दुर्गा का, और पुरुष को महिषासुर के रूप में मान के, मतलब जैसे माता, तो डांडिया उसके हिसाब से इनको सम्मान देने के लिए डांडिया लोक नृत्य की परंपरा है। दूसरा है भवाई नृत्य, पधार नृत्य, टिप्पणी जुरियून। ये चोड़वाल जिले में टिप्पणी जुरियून लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है। कुछ कुछ ज़िले में कुछ ही मुख्य लोक नृत्य होते हैं और कुछ पूरे राज्य में होता है, जैसे डांडिया है, गरबा है। अब आते हैं, हम बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में है करगाम नृत्य, कूमी नृत्य, कोलाटम, ये कोलाटम नृत्य है, कंवाड़ी नृत्य, ये भगवान मुर्गा को समर्पित किया जाता है। अब हम इसको अच्छे से डिटेल में जानते हैं। तमिलनाडु नृत्य, ये कराकट्टम एक नृत्य है। देवी मरियम्मन, उनके सम्मान में ये नृत्य किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये जो देवी है ये पृथ्वी पर वर्षा करती हैं, इसीलिए लोग उनके सम्मान में कराकट्टम नृत्य परफॉर्म करते हैं, देवी मरियम्मन के सम्मान में। अगला है थेरुकुथु, ये गांव में किया जाता है नृत्य। पाइकल कुथिराई अट्टम, ये गाँवों के ऐसा माना जाता है, ये जो नृत्य है जिसको हम कहते हैं पाइकल कुथिराई अट्टम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट नृत्य है। ये बोला जाता है, इसको डमी हॉर्स डांस भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि गांव के संरक्षक देवता अय्यनार देवता को श्रद्धांजलि दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यही देवता है जो गांव का संरक्षण कर रहे हैं, तो उनके सम्मान में उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। अगला हम बात करते हैं केरल की। केरल का जो नृत्य है वो ओट्टम थुलाल, कैकोटिकाली, टपटिकली, काली आट्टम, पैरिनी शिव तांडवम, ये तेलंगाना का है। केरल में ये 4 नृत्य है। अब तेलंगाना का हम आ जाएं। पैरिनी शिव तांडवम, ये 11वीं शताब्दी में ये योद्धा और कबीलों के द्वारा किया गया था। ये भगवान शिव को समर्पित है। ये जो तांडव है ये भगवान शिव को समर्पित किया गया है। कीसाबादी दप्पू नृत्य, पुरुष द्वारा 15वीं या 20, ये जो दप्पू नृत्य है ये पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, 15 और 20 सदस्यों द्वारा। ये उत्सवों में परफॉर्म किया जाता है जो दप्पू नृत्य है। और जो लंबाड़ी जो है ये आग के आसपास महिला करती हैं डांस को, कभी कभी पुरुष भी इसमें हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है गुसादी नृत्य, थोलू बोम लता, ओगु कथा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नृत्य के बारे में। रासलीला, जैता, झोरा, चैपल, कजरी, नौटंकी, चरकुला, दादर, ख्याली। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है चरकुला नृत्य। ये राधा के जन्म के समय ये जो चरकुला नृत्य किया जाता है, इसमें दिखाया जाता है राधा का जन्म कैसे हुआ, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, और ये होली के तीसरे दिन की जाती है। तो ये चरकुला नृत्य। और नौटंकी जो है वो पौराणिक कथा के बेसिस पे होता है। अब उत्तराखंड के नृत्य के बारे में देखें, ये उसकी लिस्ट है। गढ़वाली, छपेली, झोरा, लंगवी नृत्य, कजरी, पांडव नृत्य, बरदा, नतीस, रमूला, छोलिया, भोटिया। अब हम देखिए ये जो झोरा है वो बसंत की शुरुआत में की जाती है। लंगवीर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। पांडव नृत्य पांडव के जीवन का वर्णन किया जाता है। बरदा नतीस ये देहरादून में होता है। ये जो बरदा नतीस है ये सिर्फ देहरादून में ही। छोलिया जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट आ रहा है नृत्य वो है छोलिया नृत्य।
यहाँ पर जब लोग नृत्य करते हैं इसको तलवार नृत्य भी कहा जाता है, जिसमें मार्शल आर्ट्स को लोग एक्ट करते हैं, नृत्य करते हैं और साथ में मार्शल आर्ट को इसमें किया जाता है नृत्य के साथ साथ। तो इसका मतलब साफ है कि मार्शल आर्ट चाइना में ही नहीं बल्कि हमारे भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी एक मुख्य अंग और हिस्सा रहा है, जो लोक नृत्यों के द्वारा परफॉर्म करके दिखाया गया है। नेक्स्ट है भोटिया। सिक्किम में देखा जाए कौन कौन से लोक नृत्य हैं। सिंधी छम, ताशी यांगकू, सिकमारी, याक छम, चुफातो। अब हम देखें ये जो सिक्किम का जो जीवन है वो याक नाम के जो याक है, जो एनिमल है, उन पर निर्भर करता है, क्योंकि ये जो एनिमल है इनसे इनको खाल जो मिलता है, फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऊन मिलता है, उनकी सींग से बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये जो सिंधी छम है ये तिब्बत में की जाती है और जो याक छम है ये भी तिब्बती नृत्य है। ये याक के एनिमल्स क्योंकि उसका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जो चूफातो है, ये चूफाट भी बोलते हैं। ये कंचनजंगा पर्वत की बर्फीली पर्वतमाला को श्रद्धांजलि दी जाती है। यहाँ पे हमारे कल्चर में इन सब की परंपरा है। अब आते हैं पंजाब के बारे में। भांगड़ा, डैप, धमाने, गिद्दा, झूमर, किकलिक, दंडस, जिंदुआ, मालवई, गिद्दा। अब हम बात करते हैं भांगड़ा। भांगड़ा पूरे पंजाब में किया जाता है और भांगड़ा इसके लिए बहुत फेमस भी है। ये बैसाखी के उत्सव में किया जाता है और बैसाखी नहीं, इसको महत्वपूर्ण उत्सवों में भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं गिद्दा। गिद्दा तो महिलाओं का है, ये उनके जोश को दर्शाता है। और झूमर जो है वो परमानंद नृत्य बोलते हैं या इसको धीमा नृत्य भी बोलते हैं। बहुत स्लो किया जाता है लेकिन आनंद के साथ किया जाता है और ये प्रेम और भावनाओं को दर्शाता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं किकलिक। दो युवा लड़की एक दूसरे को पकड़ के ऐसे गोल गोल जो घूमते हैं उसको हम किकलिक लोक नृत्य कहते हैं, जो पंजाब में होता है। आपने देखा होगा लड़कियां हाथ पकड़ लेती है, गोल गोल घूमती हैं। नेक्स्ट है दंडस। ये पूरे पंजाब में किया जाता है। जिंदुआ, मालवई, गिद्दा ये कुंवारे लोगों द्वारा किया जाता है क्योंकि मालवई है। अब हम आते हैं मेघालय के बारे में। बालास, का शाद शुक, मेंसियम, नोक्रैम, लाहो, बेहदिन खलाम। अब देखिए मेघालय में क्या है कि खासी लोग भी रहते हैं, जयंतिया लोग भी रहते हैं, गारो के लोग भी रहते हैं। अब ये कहा शाद सुख मिनसेम, ये खासी पहाड़ी को ये खासी लोग करते हैं। पहाड़ों को धन्यवाद नृत्य, ये थैंक्स के लिए है। नो क्रेम जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है मेघालय के। यहाँ अच्छी फसल होने पर सद्भाव और समृद्धि के लिए स्वर्गीय देवताओं को थैंक यू बोला जाता है। किसमें? नॉन्ग क्रेम नृत्य में गॉड को थैंक्स बोला जाता है कि आपने हमारी बहुत मदद की है, इस समृद्धि का कारण आप हैं। और ये जो बेहदीन खलाम जो है ये जयंतिया लोग करते हैं, जयंतिया समुदाय के लोग करते हैं जो मेघालय में रहते हैं। वो जुलाई के महीने में इस लोक नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and comment and subscribe my channel. Thank you very much for watching my video.